हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त विमल मीणा और स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल पर। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। निरक्षरता, जिसे हम इलिटरेसी भी कहते हैं। निरक्षरता का सामान्य अर्थ है अक्षरों की पहचान तक न होना। जो व्यक्ति लिखना पढ़ना एकदम नहीं जानता, अपना नाम तक नहीं पढ़ लिख सकता, सामान्य लिखी संख्या तक को नहीं पहचान सकता, उसे निरक्षर कहा जाता है। इसीलिए निरक्षरता को एक अभिशाप भी माना गया है। आज के 21वीं सदी में प्रवेश करने वाले साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस प्रगतिशील युग में भी कोई व्यक्ति या देश निरक्षर हो तो इसे एक त्रासदी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु ये तथ्य सत्य है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा का विस्तार हो जाने पर भी भारत में निरक्षरों तथा अनपढ़ों की बहुत अधिक संख्या है। इस बात को भली भांति जानते हुए कि निरक्षर व्यक्ति को तरह तरह की हानियाँ उठानी पड़ती हैं, उन्हें कई तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होना पड़ता है। इस निरक्षरता को अभिशाप को मिटाने के लिए आजकल साक्षरता का अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। महानगरों, नगरों, कस्बों, गाँव में लोगों को साक्षर बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अधिकतर निरक्षर लोग मेहनत मजदूरी करने वाले लोग होते हैं, इसलिए उनके लिए सुबह शाम घर के पास पढ़ाई की व्यवस्था की जाती है। गृहिणियों के लिए दोपहर के समय खाली समय में पढ़ लिख पाने की मुफ्त व्यवस्था की गई है। इनके लिए बुक्स की भी मुफ्त व्यवस्था की जाती है। यहाँ तक कि घर घर जाकर भी साक्षर बनाने के अभियान चलाए जा रहे हैं। इन सब से लाभ उठाकर हमें निरक्षरता के अभिशाप से मुक्ति पा सकते हैं। हालांकि साकार हो या साक्षर बनना, यह आज के युग की विशेष आवश्यकता है। हमारे देश में 6 करोड़ 30 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। ऐसे में गरीब ग्रामीण परिवार की ज़्यादातर लड़कियों के लिए स्कूल जाना महज एक स्वप्न है। गाँव में ये देखकर दुख होता है कि 5 से 7 वर्ष की आयु की लड़कियां 10-10 घंटे काम करती हैं। ऐसे परिवारों के बच्चे बहुत छोटी उम्र में या कम उम्र में ही अपने परिवार या अपने माता पिता के काम में हाथ बटाने लगते हैं। इस प्रकार जैसे वे बड़े होते जाते हैं, लड़कों के मुकाबले लड़कियों पर काम का बोझ बढ़ता जाता है। साल 1998-99 के आंकड़ों के अनुसार केरल और हिमाचल प्रदेश ही ऐसे राज्य हैं जहां 6 से 14 वर्ष तक की स्कूल न जाने वाली लड़कियों की संख्या 5% से कम है। स्त्री शिक्षा का स्तर देश में हालांकि अभी बहुत चिंताजनक है। इसकी एक अहम वजह यह भी है कि दूर दराज के कई ग्रामीण इलाकों में स्कूल इतने दूर होते हैं कि परिवार वालों की राय में लड़कियों को वहाँ भेजना जोखिम भरा होता है। ग्रामीण इलाकों में महिला अध्यापकों के न होने का भी कारण एक लड़कियाँ स्कूल जाने से हिचकिचाती हैं या फिर वे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। गांव ही नहीं, शहरों में भी ऐसे बहुत से स्कूल हैं जहां अध्यापक हैं तो पढ़ाने के लिए कमरे नहीं, यदि कमरे हैं तो अध्यापक नहीं। यदि ये सब सुविधाएं हैं तो अध्यापक स्कूल से गायब मिलेंगे। विभिन्न राज्यों में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूलों के शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय से जुड़ी स्थायी संसदीय समिति भी अपनी 93वीं रिपोर्ट में इस तथ्य पर चिंता जता चुकी है। दूर दराज के गांवों तथा आदिवासी इलाकों में स्कूलों की संख्या बहुत कम है। जो है भी उन्हें अध्यापक में रुचि नहीं दिखाते। ग्रामीण बच्चों की सुविधा के लिए स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में खोले गए हैं। इनका सर्वे करने पर पता चला कि इन स्कूलों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। जो स्कूल हैं इनकी इमारत बिल्कुल खस्ता हाल है। सर्वे के अनुसार 84% स्कूलों में शौचालय नहीं पाए गए तथा 54% स्कूलों में पीने का पानी नहीं था। लाइब्रेरी या खेल के मैदान या किताबों की तो बात दूर रहे, 12% स्कूलों में केवल एक ही अध्यापक थे। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का सार्थक शिक्षा देने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट में भी शिक्षा का अहम योगदान है। लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई कार्यक्रम बनाए गए, लेकिन उनमें साक्षरता की गति विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों में उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। यदि हम सरकार की माने तो उनके अनुसार देश के 98% जिलों में सरकारी साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूल की बात तो दूर, लड़कियों को ग्रेजुएट तक की शिक्षा निःशुल्क देने की बात कही गई है। हमारे संविधान तथा पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षाओं पर जोर दिया गया है, लेकिन देश की कुल साक्षरता के आंकड़े में भी लिंग भेद स्पष्ट नज़र आता है। हम हमेशा इसी विवाद में उलझ कर रह गए कि प्राथमिक शिक्षा को बुनियादी आधार बनाया जाए कि नहीं। शिक्षा भले ही हमारे मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हो, पर सरकार शिक्षा पर कुल घरेलू सकल उत्पाद का मात्र 6% खर्च करती है। इसमें प्राथमिक शिक्षा का हिस्सा आज भी नाम मात्र को है। बेहतर होगा कि निरक्षरता उन्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में वहीं के पढ़े लिखे युवाओं को ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। आज भारत में करोड़ों लोग निरक्षर हैं। अधिकांश निरक्षर लोग गाँवों में है। हालांकि गाँव में शिक्षा का विकास हो रहा है, परंतु फिर भी निरक्षरों की संख्या गाँव में सर्वाधिक है।
हालांकि सरकार का उद्देश्य इन लोगों को साक्षर बनाने के साथ साथ कृषि विकास संबंधी जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी तथा औद्योगिक शिक्षा प्रदान करना भी है। निरक्षर मानव जीवन में साक्षरता का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग की प्रॉब्लम्स को देखते हुए निरक्षरों को शिक्षित करना अनिवार्य है। हमारी सामाजिक समस्याएं जैसे कि जाति प्रथा, दहेज प्रथा, जनसंख्या नियंत्रण आदि का निवारण भी तभी संभव है जब हर व्यक्ति साक्षर हो। राष्ट्र एवं समाज से यदि सभी समस्याओं का अंत करना है तो मात्र प्रभावशाली उपाय है निरक्षरता उन्मूलन। आज देश निरक्षरता के कारण ही देशों की तुलना में पिछड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी इस दिशा की ओर प्रयासरत एवं चिंतित हैं। आज आवश्यकता है युद्ध स्तर पर अभियान चलाने की। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की पूरी जनसंख्या के 47.89% व्यक्ति अथवा लगभग 40.4 करोड़ व्यक्ति निरक्षर हैं। आज स्वाधीनता के 70 साल बाद भी निरक्षरता उन्मूलन में किए गए प्रयास सफल नहीं रहे, बल्कि अखिल भारतीय क्रम में केरल का प्रथम स्थान है और उसके बाद मिजोरम, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। दूसरी ओर निम्नतम साक्षरता दर से बिहार प्रथम स्थान पर है और इसके बाद राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश आते हैं। यद्यपि भारत में साक्षरता दर 1981 में 43.56% से बढ़कर 1991 में 52.11% हो गई। फिर भी निरक्षरों की संख्या 1951 में 29.42 करोड़ से बढ़कर 1991 में 48.19 करोड़ हो गई। निरक्षरता की दृष्टि से भारत अन्य देशों की तुलना में अत्यंत पिछड़ा हुआ है। इसका कारण ये भी है कि यहाँ पर शिक्षा पर होने वाला बजट अन्य देशों की तुलना में कम है। 1981 से कुल वार्षिक बजट का 1.2% शिक्षा पर बजट होता था, जबकि 1991 में ये बढ़कर 3.7% हो गया। अमेरिका में 19.9%, जापान में 19.6%, रूस में 11.2% और फ्रांस में 17.8% शिक्षा पर खर्च किया जाता है। हमारे देश में महिलाओं में निरक्षरता की समस्या और भी भयंकर है। भारत में 1991 में 24.76 करोड़ महिलाएं निरक्षर थी। बच्चों में भी निरक्षरता की स्थिति इतनी ही बुरी है। 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में भारत में 15.3 करोड़ बच्चे हैं। इनमें से लगभग 80% बच्चे स्कूलों में दाखिल तो हैं, फिर भी 2.8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते। आज देश भर में साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में कई NGO सक्रिय हैं, परंतु हमारे देश की निरक्षरता तभी हटेगी जब हर व्यक्ति प्रयास करेगा। हालांकि देश की सरकार के साथ विश्व बैंक भी हमारी मदद कर रही है ताकि देश में कोई भी निरक्षर ना रहे। इसके बावजूद हमें भी पूरी ईमानदारी से स्वयं प्रयास करने होंगे, तभी प्रत्येक भारतीय साक्षर होगा। निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सरकार अकेले ही निरक्षरता को दूर नहीं कर सकती। इसको प्रभावी बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों, विद्यार्थियों एवं स्वयं बच्चों के माता पिताओं को प्रभावशाली एवं सक्रिय भूमिका निभानी होगी। सीखने वाले और सिखाने वालों को निपुण प्रयास करने होंगे और इन सभी में प्रेरणाओं का समावेश किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तभी इस समस्या से निजात पा जा सकती है। धन्यवाद।